In today's lesson, we will discuss the annotation panel. Annotation panel बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर इसका बड़ा ही दारोमदार होता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इसको समझें। एनोटेशन पैनल जो है वो अंडर द होम टैब है और ये मॉडिफाई पैनल के बाद आता है। इसमें सबसे पहले देखें तो हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, टेक्स्ट को अगर मैं यहाँ से एक्टिवेट करना चाहूँ तो यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर इसको मैं शार्ट कमांड से एक्टिवेट करूँ तो टी एंटर करूँगा तो मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर सपोज कर मैं इसको यहाँ पे आता हूँ। इसके साथ अगर आप यहाँ पे देखें, ये इसको मैं पहले डिस्कस करता हूँ, फिर मैं ये और भी डिस्कस। अब टेक्स्ट वगैरह में आ जाएं तो यहाँ पे देखें, इसके साथ ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टी लाइन को डिस्कस करते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। फॉर सपोज करें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिविल वर्क। ठीक है, उसको मैं ओके कर देता हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ पे आऊँ, उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दूँ, यहाँ पे इसकी मैं 2 कर दूँ। ठीक है, अब ये आ गया हमारा सिंगल लाइन में। ठीक है, अगेन मैं जाता हूँ वापस, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंगल लाइन पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ अगर क्लिक करूँ और ये इसको मैं, ये मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, तो मैं स्पेसिफाई टेक्स्ट की हाइट 1 रख लेता हूँ। ठीक है, वो कह रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट, तो मैं इसको 45 डिग्री देता हूँ। ठीक है, अभी 45 डिग्री में टेक्स्ट लिख के देगा। तो यहाँ पे मैं सिविल वर्क लिख लेता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ठीक है, अब क्या था, अब इसको मैं अगर मूव करके यहाँ लेके आऊँ यहाँ पे। ठीक है, ये इसने मुझे मल्टी लाइन में टाइप करके दिया और यहाँ पे जो इस फंक्शन ने जो है इसने मुझे एंगल में करके दिया। जो फंक्शन इसमें थे रोटेट करना, हाइट देना, वो इसमें नहीं थे। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल आ जाते हैं, यहाँ पे उसकी हाइट आ जाती है। अगर मास्क लगाना, इसका बैकग्राउंड लगाना है, वो आ जाता है। उसके बाद ये उसके अंडरलाइन हो गई, ओवरलाइन हो गई। ठीक है, तो ये इसके कुछ फंक्शन है। ठीक है, इसको सेंटर में रखना है। ये इसकी जो है लाइन है, जिस तरह हम एक्सेल में पीछे इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, ये सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, अगेन अब हम आते हैं डायमेंशन में। ठीक है, इसके बाद अगर डायमेंशन को देखें तो ये एनोटेशन टेबल के अंदर है। ठीक है, अब आ जाते हैं डायमेंशन। डायमेंशन अब है कहाँ पे? डायमेंशन इन एनोटेशन पैनल अंडर द होम टैब नियर द टेक्स्ट कमांड। ठीक है, तो ये जो है हमारी यहाँ से, इसको हम यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ से भी एक्टिवेट हो सकती है, और अगर इसको मैं DAL दूँ तो यहाँ से भी इसको मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ फंक्शन है। फॉर सपोज कर अगर मुझे ये लाइन चाहिए, इधर मैं आ जाता हूँ इस जगह पे, उसको मैं क्लिक करता हूँ, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमेंशन चाहिए, तो ये मुझे यहाँ डायमेंशन दे देगा, और जहाँ पे मैंने रखना हो तो वहाँ पे जाके क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब अगेन क्लिक करते हैं इसको। अब इसके अंदर ये नीचे जो कुछ फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एंगुलर है, बेस लाइन है, कंटिन्यू है, ऑर्डिनेट है, अलाइन है। ठीक है, तो आ जाते हैं पहले एंगुलर पे। एंगुलर पे आते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है एंगल चेक करना, मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एंगल देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखूँ यहाँ एंगल देगा, इस तरफ होगा तो इधर भी एंगल देगा। अगेन मैं इसको वो क्लिक करता हूँ, कमांड पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, अब आ जाता है बेस लाइन। ठीक है, अगर मैं बेस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और फॉर सपोज करिए मेरी बेस लाइन है। ठीक है, और ऑफसेट है, ऑफसेट पे मैं क्लिक करता हूँ और ऑफसेट इसको मैं देता हूँ 1, और बेस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, कह रहे ऑफसेट डिस्टेंस 1। ठीक है, 1 दिया। ठीक है, फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन और जने बेस लाइन।
अच्छा, अब आते हैं बेस लाइन पे। ठीक है, मैं बेस लाइन पे यहाँ पे मैं एक डायमेंशन लगा लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आता हूँ कमांड पे, तो यहाँ इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बेस लाइन के फंक्शन पे आता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन ए बेस लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब ऑफसेट मैंने इसको एक दिया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ऑफसेट पे आऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ 0.5। ठीक है, तो अब क्या है कि ये 0.5 के ऑफसेट पे जो है मुझे ये डायमेंशन लगा के देगा, यानी कि जो लाइन मैंने ये डायमेंशन लगाई थी इससे 0.5 होगा। अगर फॉर सपोज कर इसको मैं एक कर लूँ। ठीक है, तो अब ये एक जो ऑफसेट दिया है वो इस डायमेंशन का जो बेस लाइन थी, जो डायमेंशन हमने लगाई थी, इसे ऊपर देगा। ऊपर की तरफ करूँ तो नीचे की तरफ देगा, अगर नीचे की तरफ करूँ तो ऊपर की तरफ देगा। फॉर सपोज करें मैं इसको मैं अगेन आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे बेस लाइन पे आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑफसेट इसका दे देता हूँ 1.25। तो ये देखें जैसे मुझे यहाँ पे 1.25 ऑफसेट दे रहा है। अगेन मैं अगर बॉटम पे आ जाऊँ और बॉटम पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे बॉटम पे ऑफसेट उसने दी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से जो है, अगर हमने फॉर सपोज करिए हमारे पास लेंथ है, उसके साथ हम छोटे फासले पे लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये थोड़े थोड़े फासले पे भी हमें डायमेंशन लगा के दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बेस लाइन पे क्लिक किया, मेरी ये बेस लाइन है। ठीक है, ये मेरी बेस लाइन है, ये मेरी बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन पे आए, मेरी बेस लाइन है। ठीक है, ऑफसेट मैंने ये दिया, मुझे एक डायमेंशन यहाँ चाहिए, एक डायमेंशन यहाँ चाहिए। अब यहाँ पे अगेन आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये बेस लाइन। ठीक हो गया, और दोबारा आता हूँ मैं बेस लाइन में। यहाँ पे मैं ऑफसेट इसको दे देता हूँ 1.25, ऑलरेडी इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ सेकंड पॉइंट मेरा ये आ जाएगा। अब ये यहाँ पे ये देखें, ये इतना जो था उसने इसका ऑफसेट दिया। अब अगर हमने ये एक बेस लाइन लगाई है, इस पर हम चेक करते हैं। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मैं बेस लाइन पे आता हूँ। ठीक है, इस बेस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑफसेट में दे देता हूँ 1.25। ठीक है, अब 1.25 पे एक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, आगे जाता हूँ, आगे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जितने जितने फासले पे होगी तो मेरी शेप वो इस तरह इसने बनाई है। देखिए आप, एक डायमेंशन यहाँ तक आई, दूसरी यहाँ तक आई, तीसरी यहाँ तक आई। ये लेकिन कि हर डायमेंशन डायमेंशन जो फासला फर्क था वो हमें इसने 1.25 के हिसाब से दरमियान में अपसेट दिया। अभी हमने किया बेस लाइन को डिस्कस। अब आते हैं अगेन यहाँ पे, क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यू लाइन है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और फर्स्ट लाइन टू कंटिन्यू, तो मैं इस लाइन को क्लिक करता हूँ और मैं इसी की लाइन के अंदर आगे लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, और आगे मैं लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी जो कंटिन्यू लाइन है वो इस तरह लगती जाएगी। फॉर सपोज करें मैं आपको एक पूरी लाइन लगा के देता हूँ, ये है मेरी पूरी लाइन। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसको क्लिक, तो सॉरी, इससे पहले मुझे एक डायमेंशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये एक डायमेंशन में लगा लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अभी क्लिक करता हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू पे आता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से लेके नॉन, मुझे सेकंड पॉइंट तक चाहिए। मेरा पॉइंट आ गया, यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये एक ही लाइन की अंदर जो है उसने जितने जितने फासले पे डायमेंशन लगानी थी वो सारी हमें लगा के दे दी। ये था इसका तीसरा मेथड। अगेन आते हैं डायमेंशन में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है ऑर्डिनेट।
ऑर्डिनेट क्या मतलब, जब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं ये वो वाला प्रोसेस है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और सपोज करें मुझे इस पॉइंट की चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और इसको अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये मुझे x दे रहा है, अगर इस तरफ लेके जाऊँ तो ये मुझे y दे रहा है। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि x डेटम में चाहिए, y डेटम में चाहिए, ठीक है। तो मुझे अगर x डेटम में चाहिए तो यहाँ क्लिक करूँगा, y में चाहिए तो यहाँ क्लिक करूँगा, तो मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। अगेन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो ये मुझे उसकी x दी और इसने y दे दी, ठीक हो गया। अगेन डायमेंशन में आते हैं, ठीक है। अब ये अलाइन है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये हमारे कम इस्तेमाल होते हैं, इनको फिर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ हमारे पास एक लीनियर का पैनल बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर अगर हम यहाँ क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन में हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शन है। सबसे पहले हम लीनियर को यूज़ करते हैं। अब लीनियर को यूज़ जो हम कर रहे हैं ये ऐसा है कि अगर आपने फॉर सपोज करें ये इसकी आपको पैमाइश चाहिए स्टेट, ठीक है, तो ये आपको स्टेट पैमाइश निकाल के देगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक पैमाइश निकालेंगे वो भी आपको स्टेट निकालेगा। ये जैसे देखें यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक पैमाइश चाहिए तो इसने इस तरह निकाली। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक भी पैमाइश दूंगा तब भी वो मुझे ये निकाल के देगा। जहाँ पे अगर आपने 90 के अलावा आपने पैमाइश निकालनी है तो वहाँ पे हमें दूसरा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा फंक्शन इसका जो है वो है अलाइन है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ उस पॉइंट से इस पॉइंट तक आऊँ तो ये मुझे इस तरह एंगल में जो है पैमाइश निकाल के देगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास तीसरा जो फंक्शन है वो आर्क लेंथ है। अगर फॉर सपोज करें मैं यहाँ पे एक कर्व लगाता हूँ, ये मेरे पास कर्व है, ठीक है। अब मुझे इसकी लेंथ चाहिए तो मैं लेंथ को फाइंड करने के लिए यहाँ पे आऊँगा, ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं आर्क लेंथ पे आऊँगा। जब इस क्लिक करूँगा तो ये मुझे आर्क में जितनी कर्व में लेंथ होगी मुझे लेंथ जो है वो निकाल के देगा। उसके बाद आते हैं अगेन फिर ये रेडियस पे आ जाते हैं। अगर हमने रेडियस फाइंड करना है तो फॉर सपोज कर मेरे पास ये एक शेप है तो इसका मुझे इस जगह का रेडियस फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो मुझे रेडियस दे देगा कि इसका रेडियस इतना घूम रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा फंक्शन है, दूसरे फंक्शन पे आते हैं। अगला फंक्शन है डायमीटर। अगर आपने एक सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है तो उसके लिए जब इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायमीटर देगा, यानी कि आपका जो डाया था वो ये फाइंड करके बताएगा इसका डाया कितना है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्डिनेट था और लॉजिक था जो जिस तरह ये पीछे डायमेंशन में था वो हमने उसको डिस्कस पहले कर चुके हैं। आगे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास है लीडर है। अगर हमने लीडर लगाना है किसी जगह पे कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यानी कि फॉर सपोज कर मैं यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहा हूँ, ये मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। अगर आपने मल्टीपल लगाने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लीडर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पॉइंट का मैं लीडर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम या कोई चीज़ टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लीडर लगाया। मैं चाहता हूँ कि जो ये सेवल लिखा हुआ है ये यहाँ पे भी आए, यहाँ का भी आए, यहाँ पे, लेकिन टेक्स्ट मेरा एक ही लिखा हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके साथ कर दूंगा ऐड लीडर। जब इसके साथ ऐड लीडर करूँगा तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इधर क्लिक करूँगा, इधर करूँगा, तो मेरे पास जितने भी होंगे टेक्स्ट एक होगा और लीडर वो सबकी तरफ जो है एरो लेके जाएगा, ठीक हो गया। अगर इनमें से हमने कोई लीडर को डिलीट करना है लीडर के, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिमूव लीडर करना है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको करता हूँ। जब राइट क्लिक करूँगा माउस का ऑटोमेटिकली उनको डिलीट कर जाएगा। उसके बाद दूसरा फंक्शन है टेबल का, ठीक है। टेबल के फंक्शन में अगर हमने फॉर सपोज करें कोई चीज़ अपने लिए लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे उसका स्टाइल है, आप अपने लिए अलग करके बना भी सकते हैं और यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, ठीक है, फ्रॉम ए डेटा ब्लैंक। अगर कोई टेबल है आपके पास एक्सेल का तो आप वहाँ से उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिंक नहीं करना चाहता, ठीक है। उसके बाद कह रहे फ्रॉम ऑब्जेक्ट डेटा इन द ड्राइंग एक्सट्रैक्शन, वो ड्राइंग से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉलम है तो मैं इनको कॉलम फॉर सपोज करें 3 देना चाहता हूँ। कॉलम की वर्थ है 2.5 ही रहते हैं। डेटा रो है, मैं इसको 5 करता हूँ। रो की हाइट में इसकी 2.5 ही करता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ क्या कह रहा है, फर्स्ट सेल में आपका टाइटल आ जाएगा, सेकंड में हेडर आ जाएगा, थर्ड में डेटा आ जाएगा। इसको मैं ओके करता हूँ, इसको मैं 1 नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं ओके करता हूँ। उसको मैं जहाँ लेके जाऊँ, फॉर सपोज कर मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ स्ट्रीट नंबर 10। तो अब इसके बाद इसने स्ट्रीट नंबर 10 लिख लिया। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 5000, ओके करता हूँ, ठीक है। इसको मैं 5015 करता हूँ, 5016, 5018, 5020, 5020, ठीक। अब अगर यहाँ पे मैंने ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डबल, और यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, या अगर टेबल पे लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो ये था एनोटेशन टेबल, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की, और इसके कुछ फंक्शन थे जिसको मैंने एक्सपोज किया। आपने इसको बड़े सुकून से और रिलैक्स होकर इसको समझना है, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप ऑटोकैड के ऊपर काम करें, आपने जहाँ पे एनोटेशन के फंक्शन को यूज़ करना है, चाहे वो लीडर लगाना है, टेबल बनाना है, या टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, तो आपको पता हो कि आपने कौन से फंक्शन को किस जगह पे इस्तेमाल करना है। तो सो होपफुली इस लेसन की आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।